विश्वासु समत्सु हव्यः, सब युद्धों में इंद्र सहायता के लिए बुलाने योग्य है, ऐसा वह शक्तिमान है। युद्धमः खज कृत पुरंदरः अलर्षि, इंद्र युद्ध करने में कुशल, युद्ध करने वाला, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला, वह हमारी सहायता के लिए आवे। शश्वतीनाम पुराम भेत्ता, मजबूत बने हुए शत्रुओं के नगरों को भी तोड़ने वाला है। चर्षणीनाम राजा रथेभिः अध्रिगुः याता, विश्वासाम पितृनानाम तरुता, वृत्रहा ज्येष्ठः गृणे, सब मनुष्यों का हित करने वाला राजा, रथों से आगे जाने वाला, सबसे आगे जाने वाला, शत्रु पर आक्रमण करने वाला, शत्रु सेना का नाश करने वाला, वृत्र को मारने वाला, ऐसा श्रेष्ठ इंद्र है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। द्यावा पृथ्वी शतं स्युः, भूमिः शतं स्युः, सहस्रं सूर्याः न त्वा अनु अस्त, अनुजातं न अनु अस्त, रोदसी न अनु अस्त। द्यावा पृथ्वी, भूमि ये सैकड़ों हो जाएं, हजारों सूर्य हो जाएं, वे सभी भी तेरी बराबरी नहीं कर सकते। पीछे से होने वाले पदार्थ तेरी बराबरी नहीं कर सकते। यतः इंद्र भयामहे ततः नः अभयम कृधि, हे इंद्र, जहाँ से हमें भय हो वहाँ से हमें निर्भय कर। नः ऊतये द्विषः विजहि मृधः विजहि, हमारे संरक्षण के लिए शत्रुओं को जीत, दुष्टों को हरा। तेरा मित्र इंद्र घोड़े रखने वाला, रथ में बैठने वाला, गाय रखने वाला, सुंदर शीघ्र ही कार्य करने वाला, वैसे तारुण्य से युक्त रहता है। वह आभूषण पहन करके सभा में जाता है। इंद्र घोड़ों को अपने रथ में जोड़ता है। इंद्र घोड़े रखता है, वज्र धारण करने वाला और तेजस्वी है। इंद्र सब शत्रुओं को एक साथ मारता है, सब मनुष्यों का कल्याण करता है, इसलिए हम उसको सहायतार्थ बुलाते हैं। शत्रुनाशक बल से युक्त इंद्र है। सब मनुष्यों का हित करने के लिए लोग तेरी बहुत प्रार्थना करते हैं। तुझे कौन मनुष्य डरा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। तेरे ऊपर श्रद्धा रखने वाला बलवान होता है और अंतिम दिन तक भी दान कर सकता है। जरा रहित, प्रेरणा देने वाले, पीछे न रहने वाले, शत्रु को शीघ्र जीतने वाले, दान देने वाले, रथ में बैठने वाले, किसी से भी न हारने वाले इंद्र को यहाँ हमारे पास बुलाओ। सहायता के लिए उसे अपने पास बुलाओ। हे उत्तम मित्र इंद्र, अपने उत्तम मित्रों के साथ यहाँ आ, हमारे पास हमारी सहायता के लिए आ। हे हजारों उत्साहों से युक्त, बहुत बलवान, सज्जन के पालक इंद्र, तू युद्ध में हमारी उन्नति करने वाला हो। तेरी स्तुति करने वाले भक्त तुझे हमसे दूर न ले जाएं। हमारे यज्ञ में हमारे पास ठीक तरह आ। बहुत साधन मिलने पर भी मैं तुझे दूर नहीं करूं। 100, 1000 या 10,000 के बदले में भी तुझे न दूं। इंद्र का शौर्य। इस प्रकार इंद्र के बल का वर्णन है। अब उसके शौर्य का वर्णन देखिए। मघः शूरः वीरः, इंद्र आनंद देने वाला शूर और वीर है। अनाभयन्, निर्भय, भय रहित। अनानतः, किसी के भी आगे न झुकने वाला। अस्ता, दाता, शत्रु पर शस्त्र फेंकने वाला। नरः प्रणेता, नेता, शौर्य के साथ आगे ले जाने वाला। त्वं ईशिसे, तू सब पर शासन करता है। अप्रतिष्कुतः, जिसका विरोध कोई भी नहीं कर सकता। सदा वृद्धः, हमेशा बढ़ने वाला। स्थिरः, युद्धों में हमेशा स्थिर रहने वाला। सब शत्रुओं को हराने वाले, सब लोगों में श्रेष्ठ इंद्र के गुणों का गान करो। महान भयों से हमें दूर करो। वृत्र को मारने वाले, बहुतों द्वारा पूजित, बलवान, हमेशा दुष्टों का नाश करने वाले, वज्रधारी, शत्रुनाशक, इनकी मैं स्तुति करता हूँ। उत्पन्न होते ही जिनका कोई भी शत्रु नहीं था, ऐसे 7 शत्रु राक्षसों का तू अकेला ही शत्रु हुआ। बहुतों को मारने वाले जवान, शत्रु को सफेद बालों वाला बूढ़ा वीर भी पराजित करता है, यदि इंद्र उसकी सहायता करे। बल से लड़े जाने वाले इस युद्ध में मनुष्यों में श्रेष्ठ इंद्र को हम सहायता के लिए बुलाते हैं। भक्त की प्रार्थना सुनने वाले, वीर युद्धों में शत्रुओं को मारने वाले इंद्र को सहायता के लिए मैं बुलाता हूँ। संरक्षण करने वाले और प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए बुलाए जाने वाले सामर्थ्यवान इंद्र को मैं बुलाता हूँ। अपने दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, वेगवान घोड़ों के रथ में बैठने वाले,
इंद्र की मैं पूजा करता हूँ। शत्रुओं का एक साथ नाश करने वाले, शत्रुओं को डराने वाले, शत्रु को दूर करने वाले महान अपार भक्त से वज्रधारी इंद्र की प्रशंसा करता हूँ। इंद्र और पर्वत ये प्रशंसनीय उत्तम वीर हैं। यह शिरस्त्राण धारण करने वाला इंद्र अपने बल से शत्रुओं के नगरों को तोड़ता है। महान वीर, बलवान, शीघ्रता से कार्य करने वाले, बड़े वज्रधारी, वृद्ध ऐसे इस इंद्र के लिए अपूर्व बहुत और शांति बढ़ाने वाले स्तोत्र कहे जाते हैं। इन सारे शत्रुओं पर तू विजय प्राप्त करता है। आक्रमण करने वाला कृष्ण असुर अपने 10,000 सैनिकों के साथ अंशुमति नदी पर पहुंच गया। अपने आक्रमण से लंबी-लंबी सांसें लेने वाले उस असुर को घेरकर मनुष्यों का हित करने की इच्छा से इंद्र ने उस हिंसक सेना को नष्ट कर डाला। जब संकटों से पार होने की बुद्धि होती है, तब संग्राम में लड़ने वाले लोग इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। तू शासक है, इसलिए हमारे समूह से व्रत न पालन करने वाले अधार्मिकों को दूर कर। प्रत्येक युद्ध में सहायता के लिए इंद्र बुलाने के योग्य है। द्युलोक से भी तू श्रेष्ठ है। तू हमारी रक्षा और वृद्धि करने वाला है। तेरा जितने के ऊपर अधिकार है, उतने पर मेरा भी अधिकार हो। पापों में हम न रमें, ऐसा कर। इस प्रकार इंद्र का वर्णन सामवेद में आया है। ये गुण मनुष्य देखें और इन्हें अपने अंदर धारण करके उन्हें बढ़ावें। यद्देवा अकुर्वनस्तत्कर्माणि, जैसा आचरण देवों ने किया उसी प्रकार मैं भी करूं। यह उद्देश्य मनुष्य रखकर उसके अनुसार आचरण करें। इंद्र के इन गुणों को यहाँ इस मंत्र संग्रह में इसलिए कहा है कि मनुष्य भी इंद्र के समान शूरवीर, उत्साही, सतत परिश्रमी, युद्ध में कुशल, उदार, प्रजाओं के पालक और संरक्षक हों। इंद्र के यदि 2-4 मंत्र पर ही ध्यान दिया जाए और उनको अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न किया जाए, तो उनसे भी मनुष्य की उन्नति अवश्य होगी। ऐसे ये गुण हैं। अब इंद्र की युद्ध कुशलता किस प्रकार की है, उस पर विचार करते हैं। इंद्र की युद्ध कुशलता। इंद्र विश्व राज्य में संरक्षण मंत्री अथवा युद्ध मंत्री है। इस कारण उसका शत्रुओं के साथ युद्ध बराबर होता रहता है। अतः वह युद्ध कैसे करता है, उसके अंदर युद्ध कुशलता कैसी है, इसका विचार अब करते हैं। नृपाह, शत्रु के वीरों को हराने वाला। अद्रिवह, वज्र धारण करके लड़ने वाला। पहाड़ों के किलों में रहने वाला अथवा किले में रहकर लड़ने वाला। शत्रु की सेना को हराने वाला वीर। स्वराज्य को दृढ़ बनाने के लिए उस मायावी वृत्रासुर और मायावी पनि का वध किया। वृत्रासुर कपट से लड़ता था, उसे इंद्र ने कपट से ही मारा। कपटियों से कपट का ही व्यवहार करें, यह बोध यहाँ मिलता है। और अपने स्वातंत्र्य संरक्षण और प्रजाओं के संरक्षण के लिए कपटी शत्रुओं का नाश करने का उपदेश इसमें है। यह इंद्र अकेले ही सब शत्रुओं के सैनिकों को हरा देता है। इसका इतना सामर्थ्य और युद्ध कौशल्य है। सब शत्रुओं का नाश करता है। सब शत्रुओं का इंद्र प्रध्वंस करता है। कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती पत्नियों का भी इंद्र ने नाश किया। कृष्ण नाम का एक असुर था, वह लोगों को बहुत कष्ट देता था। 10-10 हजार राक्षसों की सेना लेकर वह आक्रमण करता था। इंद्र ने सब सेना के साथ कृष्ण का वध किया और जिससे आगे उसका वंश भी न रहे, इसलिए उसकी गर्भवती स्त्रियों को भी मार डाला।